आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आपके अपने चैनल नेचर्स गिफ्ट में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगी और अच्छी तरह से अपना ख्याल भी रख रही होंगी। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड है। जिन महिलाओं को डिलीवरी के पहले यानी कि जब उनकी प्रेगनेंसी होती है उस समय तक अगर उनके ब्रेस्ट के निप्पल में उभार नहीं होता है तो क्या कुछ उपाय उन्हें करना चाहिए, इससे रिलेटेड नेचुरल प्रोसेस और आर्टिफिशियल प्रोसेस के वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए थे। क्योंकि जिन महिलाओं को ब्रेस्ट के निप्पल में थोड़ा बहुत उभार नहीं रहता है तो डिलीवरी के बाद में उन्हें बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने में प्रॉब्लम आती है। उन वीडियोस के ऊपर मुझे बहुत से कमेंट आए कि मैम हमने ये जो प्रोसेस है उसे फॉलो किया, लेकिन जो ब्रेस्ट का निप्पल होता है वो बाहर तो आ जाता है और थोड़ी देर के बाद में अंदर चला जाता है। हालांकि इस टॉपिक पर भी मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया कि क्यों वो ब्रेस्ट का निप्पल अंदर चला जाता है और क्या कुछ आपको करना है। लेकिन उस वीडियो में मैंने और भी एक दो टॉपिक ऐड किया था, आपके क्वेश्चंस करके वीडियो है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चेकआउट करके उसे ज़रूर देखिएगा। तो उसमें मैंने बताया है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज मैं ये सेपरेट वीडियो आपको सिर्फ इसी एक टॉपिक पर देने जा रही हूँ। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी वाली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर इतने से भी मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लग जाएगी तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में ये जो बेल आइकन है इसे भी हिट कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी तो इसे और भी महिलाओं को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो जाए। एक रिक्वेस्ट और प्रार्थना आपसे फिर से करना चाहती हूँ। देखिए, जब आप लोग लाइक करते हैं तो आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमारा मनोबल बढ़ता है आपके लिए वीडियो लेकर आने का। और आप लोगों से क्षमा भी चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत देरी से वीडियो अपलोड कर रही हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं इन दिनों थोड़ा भागम भाग में ज़्यादा हूँ। मेरा बच्चा जो है उसका इंजीनियरिंग हो गया है और उसके एडमिशन को लेकर के मैं थोड़ा इसमें डिस्टर्ब हूँ और इसी वजह से मैं वीडियो अपलोड करने में सक्षम नहीं हो पा रही थी। लेकिन अभी सब कुछ ठीक हो गया है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए रोज़ एक वीडियो लेकर के आऊँ। चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट का निप्पल होता है, वो सिर्फ मसल्स होता है, उसमें बोन नहीं होते हैं। और मसल्स तो हमें पता ही होता है कि वो मात्र एक मांस का टुकड़ा है, यानी चर्बी है। वहाँ पर सिर्फ नसें होती हैं, बिल्कुल भी बोन न होने की वजह से वो फिक्स नहीं होता है। वो स्किन जो होती है वो अंदर बाहर होती रहती है। या फिर देखिए, जब उसमें दूध का भरा होता है तो ब्रेस्ट बड़ा हो जाता है। जब ब्रेस्ट में दूध एकदम पूरी तरह से भर जाता है तो जो ब्रेस्ट का निप्पल होता है वो टाइट हो जाता है, कड़क हो जाता है और थोड़ा फूला फूला सा भी हो जाता है। लेकिन जब बच्चा ब्रेस्ट पूरी तरह से खाली कर देता है दूध, तो वही ब्रेस्ट जो है वो छोटा हो जाता है और उसका निप्पल जो होता है वो सिकुड़ जाता है ना। तो वो कोई फिक्स नहीं है। अगर बोन होते तो वो फिक्स होता, और बोन नहीं है, उसमें सिर्फ मसल्स है। और जैसे दूध जो है वो निकलता है वो पूरी तरह से खाली होकर के एकदम से छोटा हो जाता है, और जैसे दूध भर जाता है तो वो पूरी तरह से भर के एकदम से बड़ा हो जाता है। तो ये उसका नेचुरल प्रोसेस है। आप इसमें टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अगर आपकी अभी प्रेगनेंसी है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि रोज़ प्रतिदिन आप हल्के हाथों से, अपने हाथों से कीजिए। जो इंजेक्शन वाला मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है और वो उसी तरह से इंजेक्शन को जो है कि यूज कर लेते हैं। उसमें मैंने जो दिखाया है वो पूरी तरह से वीडियो नहीं देखते हैं, तो ऐसे क्या होता है, उनके ब्रेस्ट में जख्म लगने की संभावना हो जाती है। तो इसलिए उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोग प्लीज़ वो पूरा वीडियो देखिए। मैंने उसमें उस इंजेक्शन सिरिंज को कट किया है, कट करके उसे पीछे की तरफ से लिया है, और जो आगे का भाग होता है वो एकदम चिकना भाग होता है। तो वो जब आप अपने ब्रेस्ट के निप्पल में लगाती हैं तो आपको दर्द नहीं होता है। लेकिन जब आप वैसे ही इंजेक्शन अपने ब्रेस्ट के निप्पल में लगाएंगी बगैर कट किए हुए, उसका जो सिरिंज है वो पीछे की तरफ से न डाल करके जो नेचुरल पहले से ही उसी तरफ से डाल देंगी, उसी तरफ से कट करके लगाएंगी,
तो इससे आपके ब्रेस्ट में भी जख्म लग सकता है, ब्रेस्ट के निप्पल में भी जख्म लग सकता है। इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर उसको देखिए कि मैंने किस तरह से उसमें कट करके इंजेक्शन को तैयार किया है, फिर उस इंजेक्शन को आप यूज करिए। अच्छा, ब्रेस्ट के निप्पल में उभार लाने के लिए मैंने निप्पल पुलर जो होता है उसके विषय में भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो आपको ख़रीदना पड़ता है। थोड़ा उसका कॉस्ट जो है इंजेक्शन के मुकाबले में ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें आपको ये सब मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं होती कि आप कट करिए उसे पीछे से लीजिए, वो नेचुरल वैसा बना हुआ आता है, तो उससे आप फ़ायदा ले सकती हैं। तो आप लोग को अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं कट करना है इंजेक्शन को, तो आप निप्पल पुलर लेकर के यूज करिए, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको तुरंत उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, वो आपको प्रतिदिन करना होता है, क्योंकि वो मसल्स है, मसल्स अपने आप अंदर चला जाता है। यहाँ तक कि जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, तो डिलीवरी होने के बाद में जब बच्चा आपका ब्रेस्ट फीडिंग करना बंद कर देता है, तभी भी धीरे धीरे दूध जब आपके ब्रेस्ट में से सूख जाता है पूरी तरह से, तो ब्रेस्ट भी छोटा हो जाता है और ब्रेस्ट का निप्पल भी अंदर की तरफ चला जाता है। यानी पूरी तरह से नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी जगह पर स्थिर हो जाता है। उतना उभार नहीं होता जितना कि जब तक बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तब तक उभार रहता है। आप सिर्फ इतना करिए कि प्रतिदिन आप दिन में 2 बार 3 बार हल्के हाथों से जो ब्रेस्ट का निप्पल है उसमें इस तरह से हल्का हल्का उभार दीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि अंदर चला जा रहा है। अगर थोड़ा सा भी आपके ब्रेस्ट के निप्पल में जब आप उभार देने की कोशिश कर रही, आपके हाथ में ज़रा सा भी अगर वो निप्पल आ रहा है, तो मतलब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका ब्रेस्ट निप्पल एकदम परफेक्ट है, क्योंकि जब आपके हाथ में आ गया आपका ब्रेस्ट का निप्पल, तो जब आपकी डिलीवरी होगी आप अपने बच्चे को इस तरह से थोड़ा सा हल्का इस तरह से ऑयल लगा करके, या फिर अपना जो ब्रेस्ट मिल्क होगा उसे हल्का सा निकाल करके वो लगा करके वहाँ की स्किन जो है उसको चिकनी कर लीजिए। क्योंकि अगर आप मिल्क भी नहीं लगाएंगी, ऑयल भी नहीं लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, वो स्किन जो है वो फटने का या छिलने का डर बना रहेगा। इसलिए थोड़ा सा आप उसको चिकना कर लीजिए और उसके बाद हल्का सा इस तरह से उभार दे करके आप बच्चे के मुँह में पकड़ा दीजिए। इसके लिए मैंने उस वीडियो में अच्छी तरह से बताया है कि किस तरह से मेरी दीदी की लड़की की डिलीवरी हुई, और उसने खुद मतलब मेरी दीदी ने खुद अपने हाथों से पकड़ करके थोड़ा सा हल्का सा उभार दे करके बच्चे के मुँह में डाल दिया, और फिर 2-3 बार ऐसा किया तो बच्चा अपने आप उसको ब्रेस्ट निप्पल को मुंह लगा करके चलाने लगा, और धीरे धीरे वो ब्रेस्ट का निप्पल जो है बन गया। जब बच्चा अपने तलवे और जीभ के बीच में ब्रेस्ट का निप्पल जो है लेता है और उसको सक करना शुरू करता है, बार बार प्रेशर दबाव, इस तरह से जब बच्चा बार बार दबाता है तो वो दबने की वजह से निप्पल जो है बाहर की तरफ उबार आता जाता है, क्योंकि उसमें दूध भी होता है, यानी वो भरा हुआ है, टाइट है, और दूसरे बच्चा इस तरह से मतलब दबा रहा है, उसको बार बार सक कर रहा है, तो इससे वो निप्पल जो है वो बन जाता है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर थोड़ा सा भी निप्पल आपके हाथ में आ रहा है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और अपने ब्रेस्ट के निप्पल को इसी तरह से उभार दे करके आप अपना ब्रेस्ट निप्पल जो है उसमें उभार ला सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को जब आप ब्रेस्ट के निप्पल में उभार देने की कोशिश कर रही हो, बिल्कुल आपके ब्रेस्ट का निप्पल जो है आपके हाथ में नहीं आ रहा है, तब आपको जो वो इंजेक्शन सिरिंज है उसका इस्तेमाल करना है। लेकिन ज़रा सा भी आ रहा है तो आप नेचुरल तरीका अपनाइए, अपने हाथों से ही प्रतिदिन आप दिन में 3-4 बार हल्का हल्का इस तरह से करती रहिए, ताकि उसमें थोड़ा बहुत जो वो स्किन है वो पूरी तरह से अंदर न चली जाए, और जब आपकी डिलीवरी होगी तो बाकी पूरा काम जो है वो आपका बच्चा बना देगा। लेकिन बच्चा जो है वो तुरंत जन्म लिया रहता है, तो फिर वो भी पकड़ने के लिए कभी कभी तैयार नहीं होता है। तो यहाँ आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से बच्चे को बॉटल पकड़ा देने की या फिर कटोरी चम्मच पिला देने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके मुंह में हल्का हल्का निचोड़ करके पकड़ाइए और फिर उसे सक करने दीजिए। नहीं कर पा रहा है, बच्चे के मुंह से छूट जा रहा है, तो फिर से आप थोड़ा सा उभार दे करके फिर से उसके मुंह में पकड़ाइए, और तब तक ऊपर पकड़ी रहिए। इस तरह से आप पकड़ करके रखिए ताकि आपका ब्रेस्ट जो है वो छूट न जाए बच्चे के मुंह से। 1-2 जन का और सहारा लीजिए ताकि वो लोग बच्चे को पकड़े रहें, क्योंकि आपकी अभी भी डिलीवरी हुई है तो आप नहीं उतना कर पाएंगी। आपको दर्द होता रहता है, पूरी बॉडी में पेन होता रहता है। जिनकी सिजेरियन डिलीवरी है उन्हें भी होता है, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी वो भी ताकत लगा करके थकी रहती हैं, पूरा जोर लगाना पड़ता है नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे, तो वो भी एकदम से थक जाती हैं। तो इसलिए दोनों जन को ही सहारे की ज़रूरत पड़ती है, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे आपकी सिजेरियन डिलीवरी हो।
तो इस तरह से आपको 1-2 लोगों का सहारा लेना है कि बच्चे को पकड़ करके रखें और आप अपने ब्रेस्ट के निप्पल को इस तरह से बच्चे के मुंह के पास में लेकर जा करके हल्का हल्का दबा करके उसको पकड़ाने की कोशिश करिए। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी दीदी ने अपनी बेटी की खुद ही किया, उसने खुद ही उसके ब्रेस्ट के निप्पल को पकड़ करके हल्का सा दबाया और बच्चे के मुंह में डाल दिया और फिर पकड़ करके रखी ताकि उसके मुंह से निकल न जाए, क्योंकि वो छोटा है ना तो उसके मुंह से निकल जाता है, बच्चा पकड़ नहीं पाता ना तो उसके मुंह से निकल जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चे को गोद में रखना है और पकड़ करके रखना है ब्रेस्ट के निप्पल को, यानी कि ब्रेस्ट को पकड़ करके रखिए ताकि उसके मुंह पर पूरा भार भी न रहे आपके ब्रेस्ट का। और बच्चे को अगर थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है सीखने को तो थोड़ा थोड़ा आप ऊपर से दबाती रहेंगी तो उसके मुंह में वो दूध गिरता रहेगा और फिर थोड़ा सा दबाने के बाद फिर छोड़ दीजिए। अगर बच्चा शक करने लगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से दोबारा दबाइए ताकि वो दूध उसके मुंह में गिरे और फिर वो पकड़ने की कोशिश करे। इस तरह से अगर आप करेंगी तो आपका बच्चा जो है वो पकड़ लेगा, धीरे धीरे सीख जाएगा। 1-2 दिन की तकलीफ़ होती है, उसके बाद बच्चा सीख जाता है। लेकिन ये जो इतने सारे आप मतलब तुरंत बॉटल पकड़ा देती हैं या फिर कटोरी चम्मच की आदत लगा देती हैं, जितना हो सके आप संभव हो आप कोशिश करिए कि आपका ब्रेस्ट निप्पल बच्चा पकड़ ले और उसे बना ले और आपका ब्रेस्ट का दूध ही बच्चे को मिले और नेचुरल तरीके से मिले। ऐसा नहीं कि आपने अपना दूध निकाला और बॉटल में दे दिया या फिर आपने दूध निकाला और कटोरी चम्मच से पिला दिया, तो बच्चों को उन चीज़ों की आदत हो जाती है। तो ऐसी गलती आप मत करिए। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है इससे ब्रेस्ट का निप्पल क्यों बार बार अंदर चला जाता है, क्योंकि वो सिर्फ मसल्स होता है और मसल्स कभी भी फिक्स नहीं होता है, उसमें बोन नहीं होता है, इसकी वजह से बार बार अंदर चला जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने करने में कोई गलती कर दी है उसको उभार को लाने में, ऐसा नहीं होता है, वो अपने आप अंदर चला जाता है। जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, जिनका नेचुरल बना हुआ है पहले से ही, उनको भी यही होता है कि जब उनकी डिलीवरी होती है उसमें निप्पल में थोड़ा उभार रहता है। जब तक बच्चा पीता रहता है, मुंह में लिया रहता है, तब तक ज़्यादा उभार रहता है। जब बच्चा छोड़ देता है आधे घंटे के बाद में वो थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, यानी वो जो स्किन है ब्रेस्ट निप्पल की वो थोड़ी सी एकदम फूली फूली होने के बजाय थोड़ी हल्की सी पचक सी जाती है। तो इसी से आप समझ जाएंगी कि आपको एक्चुअली में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि आप समझ नहीं पा रही हैं कि वो मसल्स है तो अंदर चला ही जाएगा, बोन्स होता तो वो फिक्स रहता, और जब दूध का भराव होगा तो वही जो निप्पल ज़रा सा आपके हाथ में पकड़ में आ रहा है ना, वो ज़्यादा पकड़ में बच्चे के लिए आने लगेगा, क्योंकि उसमें आपके ब्रेस्ट में एकदम से दूध भर जाता है। दूध भर जाने की वजह से कसा हो जाता है और कसा होने की वजह से अब पीछे जब कसा होगा तो आगे की तरफ उसका प्रेशर आएगा ही ना, तो फिर निप्पल में भी थोड़ा सा उभार अच्छी तरह से आ जाता है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू मम्मी होती हैं उनको इस बात की जानकारी हो जाए और पहले से ही जानकारी रहेगी तो अपने बच्चे को बॉटल पकड़ाने जैसी गलती नहीं करेंगी। क्योंकि अधिकांश जो मम्मियाँ होती हैं वो कहती हैं कि मैम बच्चा बॉटल ही पीता है, हमें दूध भरपूर हो रहा है, शुरुआत के दिनों में नहीं हम कर पाए तो बाद में दूध होने के बाद भी बच्चा नहीं पी रहा है तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। आप लोगों को भी तकलीफ़ होती है और आपकी बात सुनकर के मुझे भी तकलीफ़ होती है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।